इंडिया न्यूज से ऐश्वर्या प्रधान की स्पेशल रिपोर्ट क्या कह रही है आपको बताते हैं। भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार जल्द खत्म होगा। कुछ सीटों पर नामों में बदलाव संभव है, लेकिन चर्चा सर्वाधिक इन प्रत्याशियों को लेकर। ज्योति मिर्धा का नागौर से टिकट फाइनल, भजनलाल शर्मा का सांगानेर सीट से लड़ना लगभग तय था और सतीश पूनिया आमेर से, रामलाल शर्मा चौमू से तय। धर्मनारायण जोशी की सीट पर आ सकते हैं उदयलाल डांगी। अलवर शहर से संजय शर्मा का नाम लगभग बताया जा रहा फाइनल, जबकि परबतसर से मान सिंह किनसरिया का नाम फ्रंट में। बगरू से कैलाश वर्मा का नाम लगभग तय है, जबकि मालवीय नगर से कालीचरण सराफ का मैदान में उतरना तय है। वासुदेव देवनानी के टिकट पर लगभग लग चुकी मुहर। हालांकि फिलहाल सिविल लाइंस विधानसभा सीट को होल्ड पर रखा गया है। चाकसू से रामावतार बैरबा, सोजत से शोभा चौहान का नाम लगभग तय है। बलबीर लूथरा, गुरदीप शाहपीणी, धर्मेंद्र मोची के नाम भी तय हो चुके हैं। दीप्ति माहेश्वरी के नाम पर भी हरी झंडी की खबर है। अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत के नाम पर भी हरी झंडी की खबर है। अनिता भदेल के टिकट पर भी हरी झंडी मिलने की खबर है। जोगेश्वर गर्ग और ज्ञानचंद पारक का नाम लगभग तय था। अविनेश महर्षि को रतनगढ़, प्रेम सिंह बाजौर को नीम का थाना, सुभाष पुनिया के टिकट काटने से संतोष अहलावत दौड़ में आ गए। विराटनगर और शाहपुरा को फिलहाल रखा गया होल्ड पर। संदीप शर्मा, नरेंद्र सागर का नाम लगभग फाइनल है। गोविंद रानीपुरिया, कालूलाल, कन्हैयालाल चौधरी का नाम लगभग तय है। बिहारी लाल बिश्नोई का टिकट भी लगभग तय है। खंडार से जितेंद्र गोठवाल का नाम भी लगभग तय सा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऐश्वर्या प्रधान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, अभी आपकी सूची पड़ रही थी, कई दावे भी लगातार किए जा रहे हैं, ये भी बताया जाता कल बैठक में 80 नाम तय हुए। ऐश्वर्या, विश्लेषण जरा कीजिएगा आप अपनी स्पेशल रिपोर्ट का। देखिए, जो कल फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार कह रहा था कि इस सूची में प्रयोग बेहद कम होंगे, तो प्रयोग यहाँ पर बेहद कम हुए हैं। जैसे हम लोग कह रहे थे कि भजनलाल शर्मा, जिन्होंने अपना जन्मदिन सांगानेर में मनाया था, उस वक्त ही उनको कोई आला कमान से कोई ना कोई इशारा वो अवश्य लेकर आए होंगे, क्योंकि वो चंद्रशेखर के भी करीबी माने। स्पेशल रिपोर्ट क्या कह रही है आपको बता देते हैं। भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। कुछ सीटों पर नामों में बदलाव संभव है, लेकिन चर्चा सर्वाधिक इन प्रत्याशियों को लेकर है। ज्योति मिर्धा का नागौर से टिकट फाइनल, भजनलाल शर्मा का सांगानेर सीट से लड़ना लगभग तय था। सतीश पूनिया आमेर से और रामलाल शर्मा चौमू से तय है। धर्मनारायण जोशी की सीट पर आ सकते हैं उदयलाल डांगी। अलवर शहर से संजय शर्मा का नाम लगभग फाइनल सा बताया जा रहा है, जबकि परबतसर से मान सिंह किनसरिया का नाम फ्रंट में। बगरू से कैलाश वर्मा का नाम लगभग तय है, जबकि मालवीय नगर से कालीचरण सराफ का मैदान में उतरना तय है। वासुदेव देवनानी के टिकट पर लगभग मुहर लग चुकी है। हालांकि फिलहाल सिविल लाइंस विधानसभा सीट को होल्ड पर रखा गया है। चाकसू से रामावतार बैरबा, सोजत से शोभा चौहान का नाम लगभग तय है। बलबीर लूथरा, गुरदीप शाहपीणी, धर्मेंद्र मोची के नाम भी तय हैं। दीप्ति माहेश्वरी के नाम पर भी हरी झंडी की खबर है। अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत के नाम पर भी हरी झंडी की खबर है। अनिता भदेल के टिकट पर भी हरी झंडी मिलने की खबर है। जोगेश्वर गर्ग और ज्ञानचंद पारक का नाम लगभग तय सा है। अविनेश महर्षि को रतनगढ़, प्रेम सिंह बाजौर को नीम का थाना, सुभाष पूनिया के टिकट काटने से संतोष अहलावत दौड़ में है। विराटनगर और शाहपुरा को फिलहाल रखा गया है होल्ड पर। संदीप शर्मा, नरेंद्र नागर का नाम लगभग फाइनल सा। गोविंद रानीपुरिया, कालूलाल, कन्हैयालाल चौधरी का नाम भी लगभग तय है। बिहारी लाल बिश्नोई का टिकट लगभग तय है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जानकारी दीजिएगा, आपकी रिपोर्ट पढ़ रही थी, बताया जा रहा है कि कुछ नाम है यहाँ जो फाइनल से हैं लगभग, क्या और ज्यादा जानकारी इसको लेके? देखिए, जो नाम है, जिन नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और लगातार नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे,
तो जो कल अंतिम बैठक हुई थी, कल की जो बैठक थी वो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सीसी की बैठक के बाद बहुत कम संभावना होती है कि टिकट जो है उनमें किसी तरीके का कोई ज्यादा परिवर्तन हो, क्योंकि सीसी की बैठक में अंतिम तौर पर मोहर लग जाती है। अंतिम तौर पर मोहर सीसी की बैठक में जब लगती है तो लेकिन एक कयास होते हैं, नामों को लेकर कोई भी लीडर फिलहाल बोलेगा नहीं, क्योंकि पिछली बार जो 41 नामों में से 39 नाम हूबहू निकलकर बाहर आ गए थे, तो उसके बाद स्थितियां जो थी वो सभी के सामने थी भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में इस बार जो नाम है उन नामों में ज्यादातर वही, अगर एक लाइन की हम बात करें तो ज्यादातर वही नाम है जो 2018 में थे। ज्यादातर, ऐसा नहीं कि हूबहू वही लिस्ट है, लेकिन 2018 वाले ज्यादातर नाम है। जीते हुए नाम भी है और कुछ एक हारे हुए नामों को भी कंसीडर किया गया है, जो कम वोटों से हारे या फिर जिनके हार में या फिर इतने दिनों में वहां पर कोई बड़ा चेहरा नहीं आ सका। इस तरीके का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगर इसमें नाम लेते हैं एक एक लिस्ट के, तो जालौर, सिरोही, पाली से भी अगर शुरू करते हैं तो यहाँ पर कई नाम है, जैसे जगसीराम कोहली है, समाराम गरासिया है, छगन सिंह राजपुरोहित है, ये सभी के सामने है। कुछ सीटों को लेकर, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले जब जिक्र किया था तो इन नामों को लेकर थोड़ा सा उस वक्त तक कंफ्यूजन था, लेकिन इनके नाम भी लगभग तय हैं। इनके नाम भी हम इसमें लिस्ट में जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कल देर रात बैठक हुई। देर रात बैठक के बाद सियासी तौर पर चीजें बाहर धीरे धीरे करके ही निकलती है। ऐसा नहीं कि पूरी लिस्ट हूबहू किसी ने छाप दी हो, लेकिन जब प्राथमिक तौर पर चीजों को जुटाना शुरू करते हैं, आकलन लगाते हैं, तो इस तरीके का अंदाजा लग जाता है। और क्षेत्र में जब नेता अपनी तैयारी करता है तो नेता के करीब से करीब लोग जो होते हैं उन तक सूचना कैसे न कैसे पहुंच ही जाती है। तो इस पूरी लिस्ट में कई जो कुछ एक प्रयोग जरूर हुए हैं, क्योंकि जैसे पहले कहा जा रहा था कि नरपत सिंह राजवी को सेट किया जाए, तो नरपत सिंह राजवी को सेट किए जाने की कोशिशें हैं, क्योंकि बीकानेर पूर्व को लेकर भी उनकी चर्चा थी। लेकिन क्योंकि सिद्धि कुमारी जो है, सिद्धि कुमारी का नाम महाराज गंगा सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे में सिद्धि कुमारी का यदि टिकट कटता है तो अपने आप में बड़ी बात है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ही दिग्गजों से जब मंत्रणा की गई, क्योंकि प्रदेश के जो दिग्गज थे वो नरपत सिंह राजवी और चित्तौड़गढ़ को लेकर प्रयोग या फिर अपनी तरफ से कोई विशेष बात कहने के मूड में नहीं थे, उन्होंने आला कमान के ऊपर छोड़ दिया। और आला कमान ने जो फैसला लगभग माना जा रहा है, हालांकि तय नहीं है, लगभग माना जा रहा है कि नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ भेज दिया जाए, ऐसा माना जा रहा है। तो वहीं तारानगर में राजेंद्र राठौड़ को लेकर चर्चा है, तो राजेंद्र राठौड़ के करीबी हरलाल सहारण जो हैं उन्हें चूरू भेज दिया जाए। वहीं करौली को अभी फिलहाल होल्ड पर रखने की जानकारी है, दौसा को फिलहाल होल्ड पर रखने की जानकारी है। और इस पूरी लिस्ट में अगर गौर फरमाते हैं तो लगभग वही चेहरे हैं। जैसे धर्मनारायण जोशी है, वहां पर डांगी को मौका दिया जा रहा है जो पूर्व में विधायक रहे हैं। चूंकि धर्मनारायण जोशी जो थे उन्होंने इससे पहले थोड़ा सा संगठन में अपनी कोई बात कही थी, वो संभवतः शुरुआती तौर पर चुनाव नहीं लड़ने के मूड में थे, वापस उनका मानस बना, कुछ इस तरीके की बातें आई थी। उसके अलावा मोहन राम चौधरी की सीट पर ज्योति मिर्धा को भेजे जाने की खबरें लगातार चल रही है, चूंकि ज्योति मिर्धा पिछले दिनों लगातार एक्टिव थी। ऐसा नहीं कि ज्योति मिर्धा एक्टिव नहीं रही हो, कई सीटों पर गणित बिगाड़ने वाले संभावित चेहरों से भी वो संवाद कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनको मनाने की भी कोशिश